प्यारे बच्चों, कक्षा 11 के हिंदी विषय में आज पढ़ेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली। देखिए, बाल धी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंक लीलिबे कुकाल रसना पसारी है के धो व्योम बीथिका भरे हैं धूम भूर धूम केतु वीर रस वीर तलवार सी उघारी है। तुलसी सुरेश चाप के दो दामिनी कलाप के दो चली मेरुते कृसान उसरी भारी है। देखे जातु धानी अकुलानी कहे कानन उजियारो अब नगर प्रचारी है। मीनिंग देख लीजिए। बालधी माने पूंछ, विशाल माने भयंकर, लीलिबे माने निगलने को, व्योम बीथिका आकाश रूपी मार्ग, धूमकेतु पुच्छल तारा, तरवार तलवार, सुरेश चाप, सुरेश माने होता इंद्र और चाप माने धनुष यानी इंद्रधनुष, दामिनी कलाप बिजली का समूह, कृषानुसर आग की नदी, जातुधान माने राक्षस। देखिए, बालधी विशाल विकराल जाल जाल मानो लंक लीलिबे को काल रसना पसारी है। देखिए, यहां तुलसीदास जी हनुमान जी द्वारा जलाई गई लंका और लंका में रहने वाले राक्षस राक्षसियों की व्याकुलता का वर्णन कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी की विशाल पूंछ में भयंकर अग्नि की लपटें उठ रही थीं। हनुमान जी की पूंछ में भयंकर अग्नि की लपटें उठ रही थीं। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो लंका को निगलने के लिए स्वयं मृत्यु ने अपनी जिह्वा को फैला दिया हो। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो लंका को निगलने के लिए स्वयं मृत्यु ने अपनी जिह्वा को फैला दिया हो। केधो व्योम बीथिका भरे है धूमकेत भूर धूमकेतु वीर रस वीर तलवार सी उघारी है। अथवा ऐसा प्रतीत होता था जैसे आकाश मार्ग में बहुत से पुच्छल तारे भरे हों। अथवा ऐसा प्रतीत होता था जैसे आकाश मार्ग में बहुत से पुच्छल तारे भरे हों। अथवा ऐसा प्रतीत होता था जैसे कि किसी वीर ने वीर रस से भरकर रक्त रंजित तलवार ही निकाल ली हो। जैसे किसी वीर ने वीर रस से भरकर रक्त रंजित तलवार ही निकाल ली हो। तुलसी सुरेश चाप के दो दामिनी कलाप के दो चली मेरुते कृषानुसरी भारी है। तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि आग की लपटों से परिपूर्ण वह लाल नीली पूंछ ऐसी लगती थी। तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि आग की लपटों से परिपूर्ण वह लाल नीली पूंछ ऐसी लगती थी जैसे इंद्रधनुष ही चमक रहा हो, अथवा बिजली का समूह हो, अथवा सुमेर पर्वत से भयंकर आग की नदी बह रही हो, अथवा सुमेर पर्वत से भयंकर आग की नदी बह रही हो। देखे जातुधानी अकुलाने कहे कानन उजियारो अब नगर प्रचारी है। जातुधान माने होता राक्षस, जातुधानी राक्षसियां, अब कानन माने होता है बानर। देखिए, इस प्रकार हनुमान की भयंकर पूंछ को देखकर राक्षसी व्याकुल होकर कह रहे हैं। इस प्रकार हनुमान जी की भयंकर पूंछ को देखकर राक्षसी व्याकुल होकर कह रहे हैं कि इस बंदर ने अभी तक अशोक वाटिका को ही उजाड़ा था। अब नगर में भी आग लगा दी है। आगे देखिए, हाट बाट कोट ओट अट्टनी अगार पौरी खोरी खोरी दौरी दौर दीन ही अति आग है। आरत पुकारत संभारत न को काहू व्याकुल जहां सो तहां लोग चले भागी है।
बालधि फिरावे बार बार झहरावे झरे, बूंदिया सी लंक पिघराए पिघलाई पाग पागी है। तुलसी बिलो की अकुलानी जातु धानी कहे, चित्र हूं के कपिसो निशाचर न लागी है। इसमें मीनिंग देख लीजिए। हाट माने होता है बाजार, बाट माने रास्ता, कोट माने किला, अट्टन माने अटारी, खोरी खोरी गली गली में, आरत माने दीन या दुख भरी, पिघलाई पिघलाकर, पग पाग पाग है चासनी बनाई है। जातुधानी राक्षसियां, निशाचर न लागे हैं यानी निशाचर या राक्षस छेड़छाड़ नहीं करेंगे। देखिए, हाट बाट कोट ओट, अट्टने अगार पौरी, खोरी खोरी दौरी दौरी, दीन ही अति आगी है। हनुमान जी ने बाजार, रास्ते, अटारी, किले, घर, दरवाजे एवं गली गली में दौड़ दौड़ कर भयंकर आग प्रज्वलित कर दी। हनुमान जी ने बाजार, रास्ते, किले, अटारी, घर, दरवाजे एवं गली गली में दौड़ दौड़ कर भयंकर आग प्रज्वलित कर दी। उस आग से पीड़ित होकर सब दुख भरी आवाज से एक दूसरे को सहायता के लिए पुकारते हैं। उस आग से पीड़ित होकर सब दुख भरी आवाज से एक दूसरे को सहायता के लिए पुकारते हैं। आरत पुकारत संभारत न को काहू, व्याकुल जहां सो तहां लोग चले भागे है। किंतु वहां कोई किसी को नहीं संभाल रहा, सब अपनी अपनी रक्षा करने में लगे हैं। जो जहां है वह वहीं व्याकुल होकर अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है। जो जहां है वह वहीं व्याकुल होकर अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है। बालधि फिरावे बार बार झहरावे झरे, बूंदिया सी लंक पघिलाई पाग पागी है। हनुमान जी बार बार अपनी पूंछ को घुमाकर झाड़ते हैं। हनुमान जी बार बार अपनी पूंछ को घुमाकर झाड़ते हैं, जिससे चिंगारियां बूंदों के समान झड़ रही हैं। मानो वे लंका को पिघलाकर उसकी चाशनी बनाकर उन बूंदियों को उसमें पागेंगे। तुलसी बिलो की अकुलाली जातु धानी कहे, चित्र हूं के कपिसो निशाचर न लागे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि लंका की ऐसी दशा को देखकर राक्षसियां व्याकुल होकर कहने लगी कि अब लंका में कोई भी राक्षस चित्र में भी वानर से छेड़छाड़ नहीं करेगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि लंका की ऐसी दशा को देखकर राक्षसियां व्याकुल होकर कहने लगी कि अब लंका में कोई भी राक्षस चित्र में भी वानर से छेड़छाड़ नहीं करेगा। काव्य सौंदर्य देख लीजिए। इसमें लंका दहन के समय की व्याकुलता का स्वाभाविक वर्णन किया गया है। भाषा ब्रजभाषा है, शैली मुक्तक शैली है, अलंकार अनुप्रास, उत्प्रेक्षा तथा अतिशयोक्त अलंकार है, रस भयानक रस है, छंद घनाक्षरी छंद है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। सभी बच्चे इसकी ससंदर्भ सहित व्याख्या लिखकर ग्रुप पर डालें।